नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने मात्र से मिलती है अनंत धन की प्राप्ति, राजा जैसे सुख मिलता है। दोस्तों, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाए जाते हैं, जिसकी पूजा करने के बाद उसे बाँह पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही कई जगह गणेश विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिनमें भूलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, उत्तल लोक, वितल लोक, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक हैं। और यह मान्यता है कि अनंत सूत्र के 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक होती है। यह भी मान्यता है कि जो 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने बाँह पर और महिलाएं बाएं बाँह पर बांधती है। इस व्रत का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा था। और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोले थे कि यदि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इसके प्रभाव से सारा संकट दूर हो जाएगा और खोया राज वापस प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किए और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुई। वह चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद से ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त में ज़्यादा होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाते हैं। इस दिन व्रत की पूजा और मुख्य कर्म काल दिन में प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है। इस साल 1 सितंबर को यह व्रत सुबह 5:59 से 9:41 तक रहेगी। चतुर्दशी की शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी दिन व्रती सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार करते हुए एक कलश की स्थापना करके भगवान विष्णु की तस्वीर सामने रखकर कलश पर कुश से अनंत देव की स्थापना करें। इसके बाद कुमकुम, केसर, हल्दी से रंग कर कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत उनके श्री चरणों में रखे और धूप दीप दिखाकर अनंत देव की कथा सुने। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहती थी। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी धर्मपरायण ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम था सुशीला। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह सुमंत ने एक कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दिए। कौटिल्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम हो गई और ऋषि ने नदी किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने का महत्व बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया
और 14 गांठ वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौटिल्य के पास आ गई। कौटिल्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। यह सब सुनकर उसने मानने से मना कर दिया और उस पवित्र धागे को अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगा। इस दरिद्रता अपनी परेशानी के कारण पत्नी से पूछा तो सुशीला ने कहा कि अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तब पश्चात करते हुए ऋषि कौटिल्य ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले कि हे कौटिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी कारण तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा और तुम दुखी हुई। अब तुम पश्चाताप किए हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। तब कौटिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और ऐसा करने से उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, मान्यता है कि अनंत की पूजा करने के बाद व्रत रखने के साथ साथ यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा के बाद एक बर्तन में गाय के कच्चे दूध, एक सुपारी और अनंत सूत्र डालकर क्षीर मंथन करें। इसके बाद आरती करें और अनंत देव का ध्यान करते हुए अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में बांध ले। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दे। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।